की शुरुआत में हम एनजो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक चोर था और हम देखते हैं कि एनजो एक महंगी गाड़ी चुराकर भाग रहा होता है और पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। पुलिस से बचने के लिए वो पानी में कूद जाता है और एक दीवार से लगकर खड़ा हो जाता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद एनजो ऊपर आने की कोशिश करता है। वो पानी में पड़े हुए किसी न्यूक्लियर वेस्ट केमिकल के ड्रम पर चढ़कर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो ऊपर की ओर जंप करता है कि तभी वो केमिकल से बना ड्रम टूट जाता है जिससे कि वो सारा केमिकल वेस्ट वहाँ मौजूद पानी में घुल जाता है और एनजो के उस पानी में गिरने की वजह से वो केमिकल वाला पानी मुंह के जरिए एनजो के अंदर चला जाता है और केमिकल उसकी बॉडी पर भी लग जाता है। एनजो बड़ी मुश्किल से पानी में से बाहर निकलता है। फिर वो जल्दी से अपने घर की ओर चल देता है, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके मुंह में से काले रंग का लिक्विड बाहर आ रहा था। वो घर पहुंचते हुए बार बार उसी काले रंग के केमिकल की उल्टियां करता है जो पानी में घुलने की वजह से उसकी बॉडी में चला गया था। जब वो अपने बेड पर होता है तो उसे बहुत तेज बुखार होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि एनजो की हालत में पिछली रात के मुकाबले काफी सुधार आ चुका था। वो ब्रेकफास्ट करते हुए अपने पड़ोसी और गैंग मेंबर सर्जियो को गाड़ी बेचने के लिए मिलता है। सर्जियो फेबियो नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता था। फेबियो बहुत ही उल्टे दिमाग का आदमी था। एक बार उसने अपने आदमी को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो उसके लिए गलत रंग का फोन ले आया था। फिर हम देखते हैं कि सर्जियो एनजो को उस गाड़ी के बदले 100 यूरोस देता है और अपने साथ एक ड्रग डील में चलने के लिए कहता है। पैसे अच्छे मिलने की वजह से एनजो भी मान जाता है और उसके साथ चल देता है। फिर वो दोनों सर्जियो के घर कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं। उस वक्त एनजो पहली बार सर्जियो की बेटी अलीसिया से मिलता है जिसका व्यवहार थोड़ा अलग होता है। उसने बच्चों की तरह बहुत सारी ड्राइंग बनाकर दीवारों पर लगाई हुई थी। अलीसिया एनजो को अपने लैपटॉप में स्टील जीक नाम के एक एनिमे कैरेक्टर के बारे में बताती है और कहती है कि एक दिन उसका फेवरेट हीरो जीक उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। रास्ते में जाते हुए सर्जियो एनजो को बताता है कि अलीसिया की माँ की मौत के बाद अलीसिया असल दुनिया से बिल्कुल कट चुकी है और सारा दिन बस यही कार्टून देखती रहती है। तभी वो दोनों दो ड्रग म्यूल्स के पास पहुंचते हैं और उन्हें गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान बिल्डिंग में ले आते हैं। ड्रग म्यूल्स असल में वो होते हैं जिनकी बॉडी में सर्जिकली ड्रग्स के पैकेट छिपाए होते हैं ताकि पुलिस को पता न चल सके। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक के पेट में ही ड्रग का पैकेट फट जाता है और नशे की ओवरडोज होने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसका भाई इस सब का दोषी सर्जियो को मानता है और गन निकालकर उस पर गोली चला देता है, लेकिन मरने से पहले सर्जियो उसका सर पकड़कर बहुत जोर से दीवार पर दे मारता है। मरते मरते वो ड्रग म्यूल एनजो को भी गोली मार देता है जिस वजह से एनजो उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एनजो को होश आता है और वो देखता है कि वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। उसे इस सब के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच कैसे गया। दूसरी तरफ हम फेबियो को नुंजिया नाम की एक लड़की के साथ देखते हैं। नुंजिया असल में रोम शहर की सबसे बड़ी ड्रग डीलर थी। नुंजिया फेबियो से ड्रग डील के बारे में पूछती है तो फेबियो उसे झूठ बोल देता है कि सब कुछ बढ़िया रहा। असल में फेबियो ये जानता था कि अगर उसने नुंजिया को ये बता दिया कि ड्रग डील के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता तो नुंजिया उसे मार देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब एनजो घर वापस आता है तो अलीजिया उससे अपने फादर के बारे में पूछती है, लेकिन एनजो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर देता है। एनजो द्वारा कोई भी आंसर ना देने पर अलीसिया उसका दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ती, जिस वजह से एनजो गुस्से में आकर दरवाजे पर जोर से मुक्का मारता है और एनजो का मुक्का दरवाजे को तोड़कर आर पार हो जाता है। ये देखकर अलीसिया डर जाती है और वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है और ये सब देखकर एनजो भी हैरान था। तभी एनजो समझ जाता है कि उस रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट के कारण ही उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी है। उस रात को वो बाहर जाकर एक पूरी की पूरी एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर घर ले आता है। चोरी किए गए पैसों से वो खुद के लिए अच्छा खाना लेकर आता है। सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ वो देखता है कि अब उसके घाव भी बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। उसके कंधे पर लगी गोली का घाव भी कुछ ही घंटों में पूरी तरह ठीक हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अलीजिया के रूम में फेबियो अपने गुंडों को लेकर घुस आता है और उसके फादर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन अलीजिया को कुछ भी पता ना होने की वजह से वो चुपचाप सामने डरी हुई खड़ी रहती है। तभी एनजो एक मास्क और हुडी पहनकर उस कमरे में दाखिल होता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाने की वजह से एनजो कुछ ही मिनटों में फेबियो के गुंडों को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। उन सबके वहाँ से जाने के बाद एनजो अलीजिया को अपने कमरे में ले आता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। अलीजिया एनजो को कहती है कि तुम वही कार्टून कैरेक्टर जीग हो जो मुश्किल वक्त में मुझे बचाने के लिए आया है। अलीजिया की दिमागी हालत को देखते हुए एनजो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेबियो मास्क लगाए हुए एक आदमी की वीडियो फुटेज देख रहा होता है जिसने पिछली रात पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही चुरा ली थी। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। फेबियो को इस बात का पूरा यकीन था कि ये वही आदमी है जिसने पिछली
पिछली रात फेबियो और उसके आदमियों को बुरी तरह मारा था। तभी फेबियो का खास आदमी एंटोनियो गाड़ी में आता है और फेबियो को जल्द से जल्द नुंजिया के पैसे वापस करने की सलाह देता है, जिस पर फेबियो उसे बताता है कि मैंने नुंजिया के पैसे वापस करने के लिए पहले से ही बैंक के पैसों से भरी हुई एक गाड़ी लूटने का प्लान बनाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एंजो को सर्जियो के घर में एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें फेबियो ने बैंक के पैसों से भरी हुई गाड़ी लूटने का प्लान बनाया था। अगले दिन फेबियो और उसके साथी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन एंजो पहले ही गाड़ी को रोककर सारा पैसा लूट लेता है। ये देखकर फेबियो के एक आदमी ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन एंजो पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। रात होती है और हम देखते हैं कि एंजो और एलिजिया एक साथ बैठकर एलिजिया के फेवरेट कार्टून देख रहे होते हैं। एंजो एलिजिया के थोड़ा पास आता है और एलिजिया डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट में उसे किसी ने सेक्सुअली अब्यूज किया था। अगले दिन एलिजिया बार बार उसके पिता को ढूंढने के लिए एंजो से कहती है। एंजो उसे एक म्यूजियम पार्क में लेकर जाता है और बिना बिजली के अपनी ताकत से ही उन राइड्स को चलाने लगता है। उधर फेबियो और एंटोनियो के बीच भी तकरार शुरू हो जाती है। एंटोनियो फेबियो से कहता है कि हमें जल्द से जल्द नुंजिया के पैसे वापस कर देने चाहिए, फिर चाहे वो किसी से उधार लेकर ही क्यों ना करने पड़े, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नुंजिया उन दोनों को ही मार डालेगी। अपनी बात ना मानते देख एंटोनियो वहाँ से जाने लगता है। तभी फेबियो अपने कुत्ते एंटोनियो पर शोर देता है और वो कुत्ते एंटोनियो को मार डालते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंजो एलिजिया को लेकर एक मॉल में जाता है और वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दिलवाता है जो वो हमेशा से ही चाहती थी। फिर बाद में एंजो किसी न किसी तरह से एलिजिया को उसके पिता की मौत के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर एलिजिया रोते हुए कहने लगती है कि एंजो ने उसके पिता को बचाया क्यों नहीं। बैंक की गाड़ी में से पैसे चुराने की खबर सुर्खियों में चलने लगती है और एंजो सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस होने लगता है, जिसे देखकर फेबियो को बहुत गुस्सा आता है और वो भी एंजो जैसी ही सुपर पावर हासिल करना चाहता था। एंजो से नाराज होकर एलिजिया एक बस में चढ़ जाती है, लेकिन एंजो अपनी पूरी ताकत से बस को आगे बढ़ने से रोक देता है। फिर वो बस के अंदर आता है और एलिजिया से माफी मांगता है और अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, लेकिन एंजो ये भूल चुका था कि उसने अपनी हुडी और मास्क नहीं पहना है। वो आसपास देखता है कि सभी लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। वो जल्दी से एलिजिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई चारा ना बचने के कारण फेबियो अपनी एक फ्रेंड से कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि वो नुंजिया के पैसे लौटा सके। जल्द ही नुंजिया भी वहाँ पर आ जाती है। समय पर पैसे ना मिलने की वजह से वो फेबियो को बहुत मारती है। अपने बॉस को मार पड़ती देख फेबियो के आदमी नुंजिया की गैंग पर गोली चला देते हैं, जिस वजह से उन दोनों गैंग्स में गोलियां चलने लगती हैं। आखिर में सिर्फ नुंजिया और फेबियो ही जिंदा बचते हैं। वहाँ से जान बचाकर फेबियो अपने अड्डे पर पहुँचता है और देखता है कि नुंजिया ने उसके सारे आदमियों को मार डाला था। तभी फेबियो टीवी पर एंजो की वो वीडियो देखता है जिसमें एंजो ने उस बस को अपनी ताकत से आगे बढ़ने से रोक दिया था। फेबियो तुरंत गन उठाता है और एंजो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एंजो और एलिजिया भी वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि अब पुलिस को एंजो के बारे में पता चल चुका था। वो दोनों एक होटल में रुके थे। तभी वहाँ फेबियो गन लेकर आ जाता है। वो एंजो को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। बाद में जब एंजो की आंख खुलती है तो वो खुद को पूरी तरह से डक्ट टेप में लिपटा हुआ पाता है। फेबियो एंजो से कहता है कि अगर उसने अपनी सुपर पावर का राज उसे नहीं बताया तो वो एलिजिया को मार डालेगा। एलिजिया की जान बचाने के लिए एंजो उसे नदी के किनारे ले जाकर पूरी बात बता देता है। फेबियो को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वो आपस में बात कर रहे थे तभी नुंजिया अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँचती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। इस अंधाधुंध फायरिंग में फेबियो और एलिजिया को काफी गोलियां लग जाती हैं। अपना बदला लेने के लिए नुंजिया फेबियो को आग लगा देती है और नदी में फेंक देती है। उधर अपनी आखिरी सांसें ले रही एलिजिया एंजो से कहती है कि तुम्हें अपनी सुपर पावर से मासूम लोगों की मदद करनी चाहिए। एंजो इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी उस वक्त खुद को कमजोर महसूस कर रहा था क्योंकि इतनी ताकत होते हुए भी वो एलिजिया की जान नहीं बचा पाया। अगली सुबह हम देखते हैं कि फेबियो भी नदी से बाहर आता है। अब उसमें भी वही शक्तियां आ चुकी थी जो एंजो में थी। वो सीधा नुंजिया के अड्डे पर जाता है और उसके सभी गुंडों को बड़ी ही आसानी से मार डालता है। ये सब करते हुए फेबियो अपनी एक वीडियो बनाता है ताकि वो भी एंजो की तरह फेमस हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजो एलिजिया की मौत के कारण एकदम से टूट चुका था। वो इधर उधर भटक रहा होता है कि तभी उसके सामने रोड पर एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। एंजो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके एक छोटी बच्ची को उस गाड़ी में जलने से बचा लेता है। बच्ची की माँ दिल से एंजो का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ एंजो फेबियो को टीवी पर देखता है जिसमें वो कहता है कि वो रोम के सबसे बड़ी स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है। एंजो जल्दी से स्टेडियम पहुंचता है जहां लाखों लोग मैच के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। पार्किंग एरिया में उसे फेबियो मिलता है जिसके हाथ में बम का रिमोट था। उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है लेकिन फेबियो मौका देखकर स्टेडियम के अंदर की तरफ भाग जाता है। फेबियो ने बम को एक्टिवेट कर दिया था। एंजो उस बम को उठाता है और स्टेडियम से बाहर लेकर नदी की तरफ भागता है ताकि उस बम को लोगों की भीड़ से दूर ले जाया जा सके। वो उसे फेंकने ही वाला होता है कि तभी फेबियो उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है और बम उस ब्रिज पर ही गिर जाता है। बम के फटने में अब 1 मिनट
का समय ही बचा था। तभी एंजो अपनी पूरी ताकत लगाकर फैबियो और बॉम्ब को लेकर नदी में छलांग लगा देता है। नदी में बहुत बड़ा धमाका होता है और साथ ही फैबियो का सर धड़ से अलग होकर उस ब्रिज पर आ गिरता है। सब सोचते हैं कि शायद एंजो भी धमाके के कारण अपनी जान गंवा चुका है। तभी मूवी में एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एंजो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा है और उसने अपने फेस पर वही मास्क लगाया हुआ है जो अलीजिया के फेवरेट एनिमे कैरेक्टर जीक का चेहरा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब एंजो अलीजिया के कहने पर अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ा है और मासूम लोगों की मदद करता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती।